अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। गाढ़ी और खुशबूदार ग्रेवी में डूबे हुए नरम सॉफ्ट जूसी कोफ्ते खाना किसे पसंद नहीं है। आज मैं शेयर करूंगी ऐसे ही शानदार जायके वाले कोफ्ते बनाते हुए अगर रिज़ल्ट ये है कि कोफ्ते सही नहीं बने, बिखर गए हैं या सॉफ्ट नहीं बने हैं, इन सब का जवाब आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। कोफ्ते बनाने की इस रेसिपी को आपने मुकम्मल वॉच करना है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से कोफ्ते बनाने के लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। उसे अच्छी तरह धोकर उसके पानी को ड्रेन करके तो उसका कीमा बनवा लिया है। गोश्त को हमने पहले ही वॉश करना है। कीमा बनाने के बाद हमने कीमे को वॉश नहीं करना। कीमे के साथ आपको हल्की चर्बी भी नज़र आ रही होगी। आपने भी चर्बी मिक्स मीट ही इस्तेमाल करना है। इससे हमारे कोफ्ते बहुत ही जूसी बनेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए कीमा कैसा लेना है आपको ये फर्स्ट स्टेप समझ आ गया होगा। और अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। कोफ्तों की अच्छी बाइंडिंग और इनको सॉफ्ट बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ ब्रेड का एक पीस। स्वीट ब्रेड नहीं, आपने इसमें फीकी ब्रेड डालनी है। मसालों में चिली फ्लेक्स, सुरख मिर्च पाउडर और गरम मसाला 1 टीस्पून जाएगा, और काली मिर्च का पाउडर और ज़ीरा पाउडर और हल्दी 1/2 टीस्पून, और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर। ये तो थे पाउडर मसाले। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 दरमियाने साइज़ का प्याज और 3 सब्ज़ मिर्चें। इन दोनों चीज़ों को मैंने चॉप कर लिया है। अपनी सहूलत के लिए मैंने इन दोनों को इकट्ठे ही चॉप कर लिया है। प्याज में काफ़ी मिकदार में पानी होता है, लेकिन प्याज का ये पानी हमें कोफ्तों में नहीं शामिल करना। तो प्याज के पानी को हम इस तरह निचोड़ लेंगे। प्याज का ये पानी आपने लाजमी निचोड़ना है। कोफ्तों की अच्छी बाइंडिंग के लिए इस पानी का निकलना ही ज़रूरी है। वैसे अगर आप चाहें तो प्याज के बगैर भी कोफ्ते बना सकते हैं। उसके बगैर भी कोफ्ते बहुत मज़े के बनते हैं। पानी निकालने के बाद अब जो प्याज हमारे पास आया है, इसे अब हम अपने कोफ्तों में शामिल कर लेंगे। कोफ्ते बनाने के तमाम ट्रिक्स और सीक्रेट जो कोफ्ते को परफेक्ट बनाते हैं, सब आपको बताऊंगी। और अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन और अदरक का फ्रेश पेस्ट। और अब इसमें हम डालेंगे काले भुने हुए चने जिनका छिलका उतरा हुआ है। इन चनों को हम ग्राइंड करके इनका बारीक सा पाउडर बना लेंगे। और ये पाउडर तकरीबन 3 टेबलस्पून हम अपने कोफ्तों में शामिल कर लेंगे। और इसके साथ मैं शामिल करूँगी थोड़ी सी पुदीने की बारीक कटी हुई पत्तियाँ और कुछ बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया भी। अब इन सारी चीज़ों को हमने खूब अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है कोफ्ते बनाने के लिए। अब हम इस मिक्सचर को किसी खुली प्लेट में डालेंगे और इस तरह जैसे मकई का आटा गूंदते हैं, इसे खूब अच्छी तरह गूंदेंगे। अच्छे से कोफ्ते बनाने हैं तो ये स्टेप आपको लाजमी करना होगा। और अगर आपके पास चॉपर है तो वेल एंड गुड, ये काम आप उसमें कर लें, आसानी से हो जाएगा। अब हाथों को ग्रीस करके आप अपनी मर्ज़ी के छोटे या बड़े कोफ्ते बना लें। बस ख्याल रहे कि इनमें क्रैक्स ना रहें। इस तरह हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। और ये लें जी, 1/2 kg कीमे से मैंने इतने कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब आप चाहें तो इस स्टेज पे इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इनका टेस्ट ऐसे ही फ्रेश रहेगा। अपनी मर्ज़ी का मज़ेदार सा मसाला तैयार करें और फिर इस तैयार मसाले में हम कोफ्तों को डाल देंगे। मैंने कोफ्ते पहले अलग से फ्राई नहीं किए, बल्कि इसी मसाले में डालकर इन्हें थोड़ी देर पका लिया। और फिर इसमें मैंने तकरीबन 1/2 लीटर पानी डालकर इसकी ग्रेवी तैयार कर ली है। अपनी मर्ज़ी से ठीक या रनी ग्रेवी तैयार करें और उसमें धनिया और गरम मसाला डालें। और ये लें जी, मज़ेदार से कोफ्ते तैयार हैं। मज़ेदार सी ग्रेवी के साथ मक्खन जैसे मुलायम मुंह में घुल जाने वाले कोफ्ते सबके ही फेवरेट हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।